हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक, कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के बारे में सबसे हम लोग पढ़ेंगे। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, लिखिए टॉपिक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर या इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ठीक, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक, लिखिए, ये भी टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पूछता है। ठीक, अब देखिए inversion of the cane sugar या hydrolysis of the cane sugar. When the sucrose is the hydrolyzed, then the alpha glucose and the beta fructose is the uptake in presence of the mineral acid and the invertase enzyme. अब देखिए यह जो है C12H22O11 यह सुक्रोज का सूत्र है या फिर शुगर का सूत्र चीनी का है। अब इसको जब हम इन्वर्टेज एक एंजाइम है। अब देखिए एंजाइम कैटालिस्ट में पढ़ाए होंगे, एंजाइम कैटालिस्ट में कि द कैटालिस्ट विच इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द लिविंग बीइंग्स, यानी कि एक वैसा उत्प्रेरक जो जैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैव क्रियाकलापों को बढ़ा देता है इन द लिविंग बीइंग्स, यानी कि सजीवों में जैव क्रियाकलापों को बढ़ा देता है तो वही क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है एंजाइम कैटालिस्ट। और वहाँ पे पढ़ाए थे कि एंजाइम कैटालिस्ट आर द वेरी सेलेक्टिव कैटालिस्ट, इट इज कैटालाइज्ड ओनली द पार्टिकुलर रिएक्शन, ओनली द पार्टिकुलर रिएक्शन। और एंजाइम कैटालिस्ट में वहाँ पढ़ाए थे इन्वर्टेज, डाइएस्टेज, माल्टेज, यूरेज, यह सब क्या है, एंजाइम कैटालिस्ट है। क्या, एंजाइम कैटालिस्ट। तब इस सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, H2O के साथ, और यह HCl नीचा H2SO4 सॉरी H2SO4, तब जो प्राप्त होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यह जो आ गया ग्लूकोज और यह आ जाता है फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो इसका डिफिनीशन बनता है when the sucrose is the hydrolyzed in presence of the mineral acid and the invertase enzyme, then the glucose and the fructose is the obtained. This is known as the inversion of cane sugar. इसे inversion of cane sugar कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। देखिए स्पेसिफिक रोटेशन, रोटेशन अब हम लोग पढ़े थे म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन वही तो स्पेसिफिक रोटेशन है, यानी कि द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, यानी कि मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक रोटेशन में, विशिष्ट घूर्णन में जो बदलाव होता है वही म्यूटा रोटेशन कहलाता है। तो ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52 डिग्री, कितना डिग्री, 52 डिग्री। और फ्रुक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन हो जाता है वह 92 डिग्री, -92 डिग्री होता है। बीटा डी फ्रुक्टोज का, यह अल्फा डी ग्लूकोज है और यह बीटा डी फ्रुक्टोज है। क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज है। अब देखिए द नेट स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोज का, तब 52 डिग्री या -90 डिग्री या बट्टा में कितना 2, तब 52 और -90 क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तब कितना हो जाएगा 52 में से कितना 92, सॉरी 92, 52 - 92 कितना 40 डिग्री और 40/2 यानी कि 20।
-20 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन फ्रुक्टोज का ज्यादा है किससे? ग्लूकोज से। सुक्रोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सुक्रोज तो रियल में है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इट बिकम लेवोरोटेटरी। अब देखिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। अभी बात समझिए पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट towards the right side is called as the dextrorotatory। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की दिशा बाएं से दाएं तरफ होगा तो वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो जाएगा। क्या होगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब यहाँ पे देखिए CH2OH है, अब देखिए CO, अब यहाँ पे और देखिए यहाँ पे H2, यहाँ पे OH। अब यहाँ पे देखिए CHOH के होल थराइज और यहाँ पे CH2 और इधर OH। अब यहाँ पे देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट की दिशा बाएं से किधर है? दाएं तरफ है, तो यह क्या आ जाएगा? डेक्स्ट्रो, या बाएं से दाएं तरफ है तो यह डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कौन? फ्रुक्टोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ग्लूकोज भी क्या आ जाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी के केस में आ जाता है। सॉरी, ग्लूकोज जो हो जाता है वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी और फ्रुक्टोज यहाँ पे इसका -20 डिग्री यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में फ्रुक्टोज का। यहाँ पे सीधा कह रहा है कि बीटा डी फ्रुक्टोज और -92 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है CH2OH और CO और CHOH के होल थराइज और CH2OH, ठीक है। तो इसका यह बीटा डी फ्रुक्टोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन -92 डिग्री होता है। अब कह रहा है सुक्रोज इज दैट डेक्स्ट्रोरोटेटरी। या डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो है, बट ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इट बिकम लिवोरोटेटरी। तो कोई पूछेगा कि ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस के दौरान या लिवोरोटेटरी क्यों होता है? बिकॉज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज इज द ग्रेटर देन ग्लूकोज, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज इज नेट फाउंड टू बी -20 डिग्री, -20 डिग्री। इन्हें पाया गया। अब देखिए ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 52 डिग्री, फ्रुक्टोज का कितना? -92 डिग्री। तो +92 -92 बट्टा 2 यानी कि 40, -40 -40 बट्टा 2 यानी कि -20 डिग्री। -20 डिग्री रोटेशन ज्यादा किसका? फ्रुक्टोज का। किसके तुलना में? ग्लूकोज के तुलना में। इसीलिए यह जो सुक्रोज हो जाता है वह लिवोरोटेटरी शोज करता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के दौरान। तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरह समझ गए कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, व्हेन द शुगर इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ द मिनरल एसिड और एंजाइम कैटालिस्ट दैट इज इन्वर्टेड, देन द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी फ्रुक्टोज इज obtained. The specific rotation of alpha D glucose is found to be -52 degree and the specific 52 degree and the specific rotation of the fructose is found to be -92 degree. Hence the net specific rotation of the beta D fructose is found to be -20 degree. Hence it is clear glucose is actually dextrorotatory, but during hydrolysis it becomes livorotatory because the specific rotation of the fructose is the greater than the ग्लूकोज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले होता हम लोग क्या करेंगे? समझ के लिख लेंगे। देखिए पहले मिटा लेते हैं। लिखिए पहले यहाँ पे अब सीधा आंसर डाल दीजिए। अब पहले सुक्रोज का फुल फॉर्मूला लिख दीजिए C12H22O11, ठीक। अब प्लस H2O, ऊपर लिख दीजिएगा कॉन्क H2SO4, सॉरी डाइल्यूट, तनु डाइल्यूट होता है, ठीक है।
H2SO4 नीचे लिख दीजिएगा इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। अब जो प्राप्त होता है 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। अब देखिए यह जो प्राप्त हो गया यह ग्लूकोज और ये जो प्राप्त हो गया यह फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिखिए पहले आंसर। व्हेन ये सुक्रोज है, व्हेन सुक्रोज इज hydrolyzed in presence of mineral acid H2SO4 and invertase enzyme then alpha D glucose and beta D fructose is obtained, तब क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी फ्रुक्टोज इज द ऑब्टेन। ठीक लिखिएगा इसी में द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ alpha D glucose is found to be 52 degree and the specific rotation of beta D fructose is found to be -92 डिग्री। Hence इस प्रकार the net specific rotation of beta D fructose is found to be -20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 20 डिग्री। अब देखिए कितना हो जाएगा, तब 52 डिग्री माइनस 92 डिग्री बट्टा में कितना आया 2 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस 40 डिग्री बट्टा 2 कटा कितना आ गया -20 डिग्री आ गया। द नेट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज इज फाउंड टू बी कितना -20 डिग्री। देखिएगा इसमें सुक्रोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, rotatory, but during hydrolysis
it become levorotatory. It become levorotatory. Levorotatory because the specific rotation of fructose is greater than glucose. Beta D fructose is greater than glucose. ठीक है, ग्लूकोज। बस इतना ही सिंपल था। और इसमें यह पूछा जाता है ऑर्गेनिक में सबसे मेन क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लिखेंगे हम लोग को आसानी से नंबर मिलेगा। क्या करा व्हेन द सुक्रोज इज द हाइड्रोलाइज्ड प्रेजेंट ऑफ मिनरल एसिड। जब मिनरल एसिड और एंजाइम कैटालिस्ट की उपस्थिति में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोज इज फाउंड टू बी 52 डिग्री and the specific rotation of the beta D fructose is found to be minus 92 degree. Hence the net specific rotation of beta D fructose is the minus 20 degree. Sucrose is the dextrorotatory but during hydrolysis it become levorotatory. Sucrose dextrorotatory तो है लेकिन हाइड्रोलिसिस के दौरान यह लिवोरोटेटरी हो जाता है। ठीक है, because the specific rotation of the beta D fructose is the greater than ग्लूकोज। क्या होता है, बड़ा होता है किसके तुलना में, ग्लूकोज के तुलना में। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा कि कन्वर्जन चार्ट। ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ एराबिनोज टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू एराबिनोज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना।